अल्लामा मोहम्मद हाशमी मियाँ गाजी मिल्लत हटो, बैठो बैठो नीचे बैठो, बैठो नीचे का इस्तकबाल फरमाएं। हाजी जाहिर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वे आए और शहजादे सिमना हजरत सैयद हसन अस्करी साहब का फूलों से इस्तकबाल फरमाएं। जनाब इरफान भाई गुड्डू भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि वे आए और शहजादा सिमना जानशीन गाजी मिल्लत सैयद मोहम्मद सुबहानी मियाँ का इस्तकबाल फरमाएं। सैयद इसरत अली से मैं गुजारिश करूंगा कि वे आए और हजरत अल्लामा मौलाना शोएब रजा साहब का इस्तकबाल फरमाएं। इसके बाद मैं आवाज देते जा रहा हूँ, हजरत जल्द से जल्द आकर के इस्तकबाल फरमाएं। जनाब आरिफ भाई मस्जिद बिलाल आरटीए बिल्डिंग वाले, समीम भाई मस्जिद बिलाल आरटीए बिल्डिंग वाले, सैयद अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقدوتنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا ومولانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. सबसे पहले तो आप लोगों को मिलादुन नबी की बधाई। जिसने भाई को बनाया भाई, दिल की गहराइयों से अपने रब का शुक्र। इन लाजवाब खुदा ने हमें भी लाजवाब नबी दिया। पहले यहाँ पे हुजूर शेखुल इस्लाम आया करते थे, वो जानशीन मुहद्दिस आज़म थे, जानशीन मुहद्दिस आज़म हैं। अब फ्यूचर में जो बनेगा वो आज आपकी जलवागाह है। हज़रत मौलाना अज़ीज़ुल क़द्र मौलाना सैयद हसन अस्करी साहब, ये वली अहदे आस्ताने मुहद्दिस आज़म है।
और दीगर सादात कराम और उलमाए कराम यहाँ जलवा अफरोज हैं। मौलाना शोएब रजा साहब अपने शोएब होने का सबूत दे रहे हैं। और रजा की कितनी शाखें हैं, शोएब उन शाखों पे रोशनी डालना। फैजान की कितनी शाखें। मैं उनकी तकरीर में खुद अपने माजी में खो गया। सुभान अल्लाह। लेकिन इस मिलाद की खुशी जो सुन्नियों को होती है ना, वो मुझे भी तो होगी। तबीयत बहुत मस्त है। खलबली कहीं और है और वो और काबिल गौर है। महीना मिलाद का हो, सरकार की याद का हो और घर सजा ना हो, लगता है ये इसीलिए नहीं सजा कि इसको मिलेगी सजा। गंभीर बन जाओ, कोशिश करो रब की रजा समझने की। तुम समझोगे तो कि तुम रायपुर में बैठकर पिछौछा शरीफ की मदद से अहमद की रजा भी समझ गए। तो खुदा की रजा समझने में हमें क्या तकलीफ होगी? हमें तो अहमद मुज्तबा और मोहम्मद मुस्तफा की रजा पहचानवाने के लिए गौस के करम ने मुकम्मल अहमद रजा भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन खुदा की रजा पे गौर कर, ताकि अहमद रजा का गलत तस्वुर न पेश होने पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की रजा पर समझो। खुदा ने जमीन बनाया, बताओ कितनी कीमती है। 1 एकड़ देने को तैयार नहीं हो मुफ्त में। कोई साहब तैयार हो तो बता, 1 एकड़ जमीन 10 एकड़ जमीन मुफ्त में। एक अली बड़ी जमीन खुदा ने मुफ्त में दे दिया, भाव तुमने लगाया, उसने तो फ्री दिया। फ्री में अमेरिका बना, यूरोप बना, एशिया बना, फ्री में धरती बनी। मगर खुदा ने धरती देकर नहीं कहा कि मैंने तुम पर एहसान किया। ये घर दे दो तो जीवन भर एहसान रहेगा। लेकिन खुदा ने नहीं कहा मैंने जमीन देकर। ये सूरज ना हो, अंधेरों में गायब हो जाओगे। विटामिन डी मुफ्त में मिलता है। फ्री लाइट 50% कम करने की बात नहीं, 100% फ्री। सरकार देखनी है तो परवरदिगार की सरकार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा सूरज आधी दुनिया में उजाला फ्री फन। रात आ जाए तो चांद की चांदनी, ताकि मुसाफिर को तकलीफ न हो। प्यास हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। पूरी दुनिया में 3 हिस्सा पानी बनाया है और जो 1 हिस्सा जमीन है उसमें भी पानी, उस पर भी दरिया, नदियां। हवा हमारी जरूरत है, इसके बगैर तो हम जी नहीं सकते। फ्री में नाक में डाल दिया। पानी तो गिलास में लो, मुंह से लगाओ तब मिलेगा, ये बगैर लगाए मिलता है। अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए चले जाओ, पैसा दो, और सड़क पर चले आओ तो फ्री में।
मगर वो हवा जो जान बचाए, वैसी कीमती चीज दे के भी रब ने नहीं कहा कि मैंने एहसान किया। ना होती माँ और ना होता बाप तो कहां से आते आप? जो लोग अपने माँ बाप को छोड़कर भाग जाते हैं वो अपनी असल से भाग जाते हैं। जानते हो कौन सा पत्ता गिरता है जिसके ताल्लुकात शाख से और शाख के ताल्लुकात जड़ से नहीं होते? तो माँ बाप जड़ है, तुम फल हो। लेकिन फिर भी मेरे रब ने नहीं कहा कि तुझे माँ बाप देकर मैंने एहसान किया। कहां तक गिनाऊं यार? कभी नहीं कहा, हिंदुस्तानियों से भी नहीं कहा। तुम्हें गंगा दे के एहसान किया, जमुना दे के एहसान किया, नर्मदा दे के एहसान किया, ताप्ती दे के एहसान किया, हिमालय दे के एहसान किया, हिंद दे के एहसान किया या सिंध देकर एहसान किया। किसी से न अरबों से ये कहा कि तुझे काबा देकर एहसान किया, ये भी नहीं। काबे से बड़ा कौन? जो मस्जिद नबवी से भी बड़ी हो, मस्जिद हराम, वो भी देके नहीं कहा। इंडिविजुअल आ जाओ, मैं 10 लाख रुपया दूंगा, अपनी दोनों आंखें दोगे, जवानी में मांगूंगा, बुढ़ा शायद तैयार हो जाए। अरे हजरत ये दोनों आंखें दे दूंगा तो गुंबद खजरा कैसे दे? अच्छा अल्लाह अपने 2 हाथ दे दे। अगर ये दोनों हाथ दे दिया तो औलिया अल्लाह की कब्रों पे चादर कैसे छपाऊंगा? अच्छा दोनों टांग 10 लाख में दे दे, मैं बेवकूफ हूं, तबाह कैसे करूं? मैं गठरी बन के नहीं जीऊंगा। 10 लाख में पैर नहीं दे रहा है, 10 लाख में हाथ नहीं दे रहा, 20 लाख में, 40 लाख में 4 पार्ट नहीं दे रहा। तो अच्छा मैंने कहा कि अच्छा तो तू अपनी हाथ दे दे। क्या तो हजम कैसे हो? 50 लाख में माल नहीं बेच रहा। मैं कहा अच्छा तू 50 लाख इकट्ठा ले ले, अपना दिल दे दे। बोला ये दिल कैसे दे दूं, इसी में तो मदीना आबाद है। 1 करोड़ रुपए में भी अपने पार्ट्स ऑफ दी बॉडी को बेच नहीं रहा है, तो हर गरीब करोड़पति है। मौला ने उसे करोड़पति बनाया है, खा पी नहीं रहा है क्योंकि उसने अपना माल बेचा नहीं है। गोडाउन में सारा माल रखा हुआ है, बिका नहीं है, कीमती। कोहिनूर हीरा किसी के घर में होवे और फाका भी होवे, तो गरीब के घर में फाका नहीं है। कोहिनूर न बेचने वाले क्या फाका? तो रब ने तो सबको करोड़पति बनाया। लेकिन मेरे रब ने 2 हाथ दिए, ऐसा नहीं कहा। 2 पैर दिए कीमती चलने के लिए, ऐसा नहीं कहा। हाथ दिया कलम चलाने के लिए, हाथ ना होता तो किताबें, आला हज़रत के हाथ में अगर कलम न होता तो आज हमारे सामने फतावे रज़विया ना होता। आज बड़ा कीमती होता है, लेकिन फिर भी रब ने नहीं कहा मैंने हाथ देकर एहसान किया। हाथ देकर ऐसा नहीं कहा। दिमाग देकर ऐसा नहीं कहा। हद ये है कि जान दिया, जान, रूह, फिर भी ऐसा न कहा। इतनी नेमतें रब दे और किसी नेमत को एहसान न कहे, लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल की सुबह साथी को नबी आया तो रब ने कहा मोमिनों पर एहसान है।
एहसान किया अल्लाह ने, मन्नल्लाह, मन्ना एहसान किया, मन्नल्लाह अल्लाह ने एहसान किया, अलल मोमिनीन ईमान वालों पर, इस बाअसा फीहिम रसूला, ये जो हमने रसूल भेजा है ये ईमान वालों पर एहसान, दिल को एहसान नहीं कहा, दिमाग को एहसान नहीं कहा, जिंदगी को एहसान नहीं कहा, मेरी आंखों को दिया एहसान नहीं कहा, मगर जब नबी दिया तो एहसान का इसका मतलब यह है कि मेरा नबी मेरी अक्ल से ज्यादा कीमती है, मेरे दिल से ज्यादा कीमती है, मेरी जान से ज्यादा कीमती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, शहंशाह खिताबा, ताजदार फसाहत व बलागा, जश्न ईद मीलादुन नबी, जश्न ईद मीलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह वो रसूल जो सारे जहान के लिए रहमत हो, वो रसूल जो मोमिनों के लिए रऊफ हो, रहीम हो, वो जब आया उसकी मौलूद हुई, उसकी मीलाद हुई, वो पैदा हुआ, रब ने फरमाया ये मेरा एहसान, तो जमीन से ज्यादा कीमती मेरा नबी है, आसमान से ज्यादा कीमती मेरा नबी है, चांद सूरज से ज्यादा कीमती, पत्थरों से ज्यादा कीमती। ये चांद सूरज भी सोचते होंगे कि सुबह सुबह मुझे नमस्कार किया जाता है, और जो मुझसे भी बड़ा है, कीमती है, उसको नमस्कार कब करोगे? आगे बढ़ते चलो। क्या बात। तो नबी को खुदा ने एहसान का, एहसान ऐसे नहीं बोला जाता छोटी बात पे। किसी फकीर को 10 रुपया दोगे तो एहसान नहीं बोलोगे, मदद करोगे। 100-200 रुपये है वो मदद है यार, एहसान कहते हैं डूबते की जान बचा लो। एक बार कोई तुम्हारी जान बचाए तो सारी जिंदगी एहसान रहता ना उसके सर में। पता नहीं सही है या झूठ है, कहानी मशहूर है, बादशाह डूब रहा था, कोई कूद के उसको बचा लिया, बादशाह बाहर आए, तुमने मेरे ऊपर एहसान किया, मांगो क्या मांगते हो। उसने एक दिन की बादशाह मांगी, दे दिया। अल्लाह जाने ऐसा हुआ था कि नहीं, मैं तो राजपाट छोड़ते हुए किसी को देखा नहीं सिवाय दो के। या तो सुल्तान इब्राहिम बिन यादव हमने छोड़ा है, या सुल्तान सैयद अशरफ ने छोड़ा है। और एक मजेदार बात बताऊं, 2 ही वली हैं जिन्होंने सल्तनत छोड़ा है, और दोनों चिश्ती हैं। एक गरीब नवाज के पीरों में है, दूसरा गरीब नवाज के मुरीदों में है, बीच में गरीब नवाज चमक रहे हैं। इसीलिए तो चिश्ती सही मानों में जन्नती, चिश्ती को बहिश्ती ही समझते हैं। हज़रात गिरामी, फिर भी एक बार जान बचाने में कहा एहसान माना, तो वाकया ना भी हो तब भी तो एहसान है ना, डूबते की जान बचाए। एक बार कोई जान बचा ले तो कितना बड़ा एहसान है। और एक दिन में 10 बार। अरे डॉक्टर ने अगर किसी की जान दिखाने के तौर पर, कहने के तौर पर बचा ली है तो कितने थैंक्स बोलते हो, कितना धन्यवाद करते हो, पैसा नहीं देते हो, शुक्रिया नहीं करते हो, जान बचाया। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारी ऑक्सीजन अंदर न जाए, सांस से हवा अंदर न जाए, मर जाओगे कि नहीं? अच्छा जाए और निकले नहीं तो
ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन जाए नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आवे नहीं तो भी मर जाओगे। 24 घंटे में कितनी मरतबा सांस लेते हो? अरे मान लो 10,000 मरतबा लिया यार, 10,000 अंदर 10,000 बाहर, तो कितनी मरतबा जान बची? 10,000 एक दिन में 10,000 बार खुदा ने आपकी जान बचाई। अब इतनी बात का तो एहसान बोलना चाहिए था ना, मगर नबी आया तो एहसान, और सांसें आई गई तो एहसान नहीं। मेरी सांसों से भी ज्यादा कीमती मेरा नबी। इसकी वजह क्या? नेमतें ऐसी हैं कि हम गिन नहीं सकते, मगर जब बात एहसान की आई तो ओनली होली प्रॉफिट एहसान अपॉन फेथफुल पीपुल, बिलीवर्स। ये क्या बात है? देखिए, खलका नहीं है कि 12 रबीउल अव्वल को बनाया गया, बाआसा आया है, बनाया नहीं है। मेरा नबी 12 रबीउल अव्वल को बनाया नहीं है, आया है। अम्मा का शिकमे मुबारक रास्ता है। यही वजह है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यह बात तो तुम सब जानते हो कि मां के पेट में जब बच्चा होता है तो 9 महीने तक बच्चे के पेट से, उसकी नाभि से, मां के पेट का खून की रगों का कांटेक्ट होता है, कनेक्शन होता है। डिलीवरी के बाद उस कनेक्शन को काटा जाता है, नाभि से डिस्कनेक्ट किया जाता है, नाभ कट जाती है, वो नली काटी जाती है जिससे ये बॉडी बनी। बच्चे की बॉडी जिस चीज से बनी उससे कनेक्शन काटा गया, नाभ कट गई, नाभ कट गई, पता चला ये अपनी अम्मा के खून से बना। अब वो बनाना बंद हो गया, काट दो। मगर आपका नबी, मेरा नबी, सबका नबी, रब का नबी, जब पैदा हुआ, डिलीवरी हुई तो मां अलग है, बेटा अलग है, नाड़ी का कनेक्शन तक नहीं है। क्यों? क्योंकि पेट से बच्चा नहीं आ रहा है, आईने नूर आ रहा है। तू है आईने नूर, आईने नूर आ रहा है। जब मेरे खुदा ने अपने महबूब के बदन के बनाने में आमीना का एहसान नहीं लिया, मौलवियों का एहसान लेगा। अब और चलो, बआसा आया, जो भेजा हमने। हमें भेजते उसको जो हो, आता वही है जो पहले से हो। मौलाना शोएब रजा साहब यहां आए हैं कि यहां पर बनाए गए? हाशमी आया है या बनाया गया है? स्टेज पर आता वही है जो पहले से हो, आता वही है पहले से हो। तखलीक का लफ्ज रसूल पाक के साथ कुरान में है ही नहीं, बल आदम के लिए है। जाला या खलका नहीं है सरकार के लिए। क्या बात है, वाह वाह। कहीं है बासा फीहिम रसूला, कहीं कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन जाअकुम, कहीं जाअकुम आया तुम्हारे पास, केम टू यू, सेंड बाय मी। ये सब बातें बता रही हैं कि जात पहले से है, अब भेजी गई। आज आया, सुबह सादिक में आया,
12 रबीउल अव्वल की सुबह को आया, ये हमने देखा कि आया, मान लिया कि आया। कब बनाया, कब बनाया ये नहीं बता। पता लगाओ, आप लोगों के पास टाइम है ये जानने के लिए, ढूंढने के लिए कब बनाया, कब बनाया। देखिए ऐसा लश्करी साहब बहुत गौर से सुन रहे हैं कि कब बनाया। मेरी जमात के मुखालिफो, तुम अगर बता दो कब बनाया, मैं तकरीर करना छोड़ दूंगा, तुम्हें फुर्सत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं क्या बता पाऊंगा कब बनाया? मेरा बाप नहीं बता सकता कि कब बनाया, मेरा इमाम नहीं बता पाएगा ये सुन्नत व जमात का कि कब बनाया। अबे गौसे आज़म गरीब नवाज से पूछो कि कब बनाया, तो मैं कैसे बताऊं कब बनाया? ये तो कहीं मैं खुद ही ठाक लेगा कि चलो पता लगा भाई कब बनाया। एक जुमले में जवाब दूं, अरे जब दुनिया में कब नहीं था तब इज़राइल से पहले, आदम से पहले, शीश से पहले, नूह से पहले, यह्या से पहले, जकरिया से पहले, यूसुफ से पहले, अय्यूब से पहले, याकूब से पहले, इब्राहिम से पहले, इस्माइल से पहले, इसहाक से पहले, अब्दुल से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्ला से पहले। इस पहले पहले पर हमें एक बात ये याद आई कि किचौचा शरीफ में बेटा बाद में होता है, बाप पहले। यहाँ रायपुर में क्या चलता है? ये तो 1, 2, 10, 11, 12, 20 गढ़ नहीं, ये तो 36 गढ़ है। यहाँ क्या चलता है? हमारे यहाँ यूपी में पोता बाद में होता है, दादा पहले होता है। इधर भी ऐसे ही है ना। सऊदीया में वहां बाप से पहले बेटा तो नहीं हो जाता। अमेरिका में बेटा बाद में, बाप पहले, पोता बाद में, दादा पहले, यही तो है ना। पूरी दुनिया में बेटा बाद में, बाप पहले, पोता बाद में, दादा पहले, परपोता बाद में, परदादा पहले। पूरी दुनिया के मानव जात में यही सिस्टम है। नोट, प्लीज नोट इट। मैं बशरियत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंसानियत की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन स्ट्रक्चर, फिजिकल बॉडी की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है अस्तित्व, बात हो रही वजूद, बात हो रही एग्जिस्टेंस, बात हो रही है मौजूदगी की। एक हम है, तुम हो, भारत के 120 करोड़ लोग हैं, दुनिया के 6 अरब लोग हैं। बेटा बाद में, बाप पहले, पोता बाद में, दादा पहले, और एक मेरे नबी का नूर है जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, अपने आबा से पहले, अजदाद से पहले। नूरे मुस्तफा अब्दुल्ला से पहले है, बशीरत मुस्तफा अब्दुल्ला के बाद है। अव्वलो मा खलक़, अब वो नूर बना, सबसे पहले बना, रखा कहाँ? अबे रखने के लिए जगह चाहिए नहीं? हमने और मौलाना शोएब रज़ा ने और ये सुभानी मियां ने ताज रखा है, सर पे रखा है ना, जगह थी तब ना रखा। सर कटा क्या गए?
आज जब तकरीर कर रहे थे तो कुछ लोगों ने मोहब्बत में नजर पेश किया था जो आपके कदमों में था, किसी ने उठाया, कहाँ रखा? पाकिट में। पाकिट मारो, सूचना मिल गई। शोएब रजा की पैकेट में माल है। आप ये बताइए कि उन्होंने जगह थी तब ना रुपया रख दिया, और पाकिट ना होती तब एबा ना हो तब कांच के अंदर रखे, वो भी ना हो तब। ए अल्लाह, जब नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले बना, तूने रखा कहाँ? क्या बात है। रखने के लिए जगह चाहिए। मैंने ऐसे ही मजाकन कह दिया कि कहो तो ताज दे दूं, वादा नहीं किया था, ऐसे ही इरादा किया था। वादा नहीं करना चाहिए, हमेशा इरादा करो, इरादा बदल जाए गुनाह नहीं। वादा नहीं बदलना, उसमें पकड़े जाओगे। इरादे तो बदलते रहते हैं, सिर्फ एक ही है जिसका इरादा नहीं बदलता, और वो ज़ाते किबरिया है जिसका इरादा नहीं बदलता। मैंने इरादा किया तो हो तो दे दी, कहा दीजिए, कहाँ रखेगा? बोले घर में रखूंगा। घर ना होता अब देना तो है नहीं मुझे। अब्बा को दे दो, अब्बा ना होता अब ददियाल में रख दूंगा, ददियाल ना होता अब ननियाल में रख दूंगा, ननियाल ना होता सब। थोड़ा सा मुंडी झुकाए के, थोड़ा सा मुस्कुराए के, थोड़ा शर्माए के बोला ससुराल में रख दूंगा। लगता है आप लोगों की यही आदत है। ससुराल ना हो तब वो भी चिढ़ गया नौजवान का, सैयद साहब कहीं भी रख दूंगा, किसी जगह दो, कोई जगह ना हो तब। कोई जगह नहीं है तो रखा ही नहीं जा सकता। तो ये अल्लाह तूने अपने नबी के नूर को हर जगह से पहले बनाया, जगह से पहले बनाया, रखा कहाँ? जवाब मिला, सुन हाशमी सुन, ये नूर है, नूर। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे आप कैच कर ले। ये नूर है, नूर। इसको जगह की जरूरत नहीं, सारी जगह इसकी मुहताज है। तो फिर रखा कहाँ? बहुत नाजुक मोड़, मुझे अपनी बाउंड्री मालूम है। इस्लाम की लकीर सारी रेखाओं पे भारी है। खुदा करे जुमला समझ में आ गया, और सारी रेखाओं पे भारी है। इस्लाम की लकीर हमारी तकदीर, तो लकीर मुझे मालूम है। आई कांट क्रॉस बाउंड्री, आई कांट गो बियॉन्ड द लिमिट। मुझे शरीयत तो कुछ भी ज़बान इधर उधर हुई ना, तो अब तो मुफ्तियों के अलावा भी लोग फतवे देते हैं। बल्कि मुफ्ती आए कलाम तो सोच समझ के देते हैं, बेखड़ा फतवा देने वाले सड़क पे चलते फिरते हैं। तो इफ्ता से जो मुफ्ती होता है वो जिम्मेदार मुफ्ती होता है। वो आपको बरेली शरीफ में मिलेगा, पिछौछा शरीफ में मिलेगा। जिम्मेदार होते हैं, उन्होंने इफ्ता से वो मुफ्ती बने। ये जो सड़क छाप है ये मुफ्त से मुफ्ती बने, इनका इफ्ता से लेना देना नहीं, मुफ्त से हैं और मुफ्त में है।
लेकिन हमारी जमात में बड़े बड़े मुफ्ती मौजूद हैं जिससे और जिनसे इनकी गाड़ी नहीं चलने वाली है। उन्होंने पढ़ा है, सीखा है और दारुल इफ्ता में खिदमत अंजाम दी है, तब मुफ्ती हुए हैं। और हमारे हर मुकद्दर में ऐसे ही बड़े बड़े मुफ्ती हैं। तो मुझे तो ऐसा करता हूं, जितना बोलने में हरज नहीं उतना मैं बोलूं, बाकी समझ जाओ। मैं ना बोलूं और समझ जाओ। अबे मैं नहीं बोलूंगा तो कौन फतवा लगा? समझ पे कोई फतवा लगा सकता है? खुदा ने नूर बनाया जगह से पहले, किसी जगह रखने का मौका नहीं, कोई जगह ही नहीं। काबा से पहले, अर्श से पहले, जन्नत से पहले, आदम से पहले रखे कहां? जगह से पहले। तो फिर रखा कहां? अबे जगह काहे को ढूंढता है? तवज्जो, जो मैं नहीं बोलूंगा तुम्हें समझना है। जगह काहे को ढूंढता है? बनाने वाला तो है। अब और भी बोलूंगा जितने में कोई हरज नहीं। बनाने वाला तो है, बड़ा नूर बनाने वाला खुदा, जगह की जरूरत कहां? तो खुदा ने नूर बनाया, तवज्जो, नूर बनाया, बनाकर कुर्बे खास में रखा, अपने पास में रखा। ए रसूल तुम हबीब हो, हबीब, बहुत बड़े हबीब, इसीलिए हो इतने करीब, इतने करीब, इतने करीब। अच्छा, जब बनाकर कुर्बे खास में रखा तो हुआ क्या होगा? खुदा ने बना के देखा होगा, नूर ने बन के देखा। खुदा नूर को देख रहा है, नूर खुदा को देख रहा। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो प्यार है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो मोहब्बत है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो ताल्लुक है। मैं सिर्फ तुमको देखूं, तुम सिर्फ मुझको देखो। मैं अकेला तुमको देखूं, अकेले मुझको देखो। तू ही, मैं बनाने में अकेला, तू बनने में अकेला। तू बनने में अकेला, मेरे जैसा बनाने वाला, तेरे जैसा बनने वाला। अल्लाह देख रहा है, रसूलुल्लाह देख रहे हैं। अल्लाह दे रहा है, रसूलुल्लाह ले रहे हैं। अल्लाह बेहिसाब दे रहा है, नूर बेहिसाब ले रहा है। और ये जमात का बेवकूफ मौलवी अल्लाह का हिसाब ले रहा है, अल्लाह का हिसाब। अल्लाह ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना नहीं दिया, उतना नहीं दिया। बे जब तू था ही नहीं। आज इस्टीमेट हम लगा नहीं पाते कि टाटा के पास कितना पैसा है, और तू इस्टीमेट लगा रहा है कि नबी के पास कितना दर्जा है। बनाया कोई तीसरा न था, बनाने वाला खुदा, बनने वाला नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई तीसरा, कोई तीसरा नहीं। अव्वलुल खल्क, फर्स्ट क्रिएशन, उसके बाद सारी दुनिया। नूर जब बना तब धरती बनी, नूर जब बना तब आसमान बना, तब सागर बने, तब पर्वत बने, तब जंगल बना, तब नदियां बनी, तब फरिश्ते बने, तब जन्नत बनी, तब हूर बनी, तब गिलमा बने, तब फरिश्ते बने, तब अंबिया बने, तब दुनिया बनी। सब नूर पहले। पहले में जानते हो क्या फायदा है? इस जलसे में जहां बैठने की, तो बैठने की बात छोड़, खड़े होने की जगह नहीं है।
इसमें सबसे पहले कौन आया? इस मैदान में पहला आदमी कौन है? बता पाओगे? जब बाद में आओगे तो कैसे बताओगे? भाई नौमान खड़े हो गए, मिसाल दे रहा हूं, ऐसा उनके साथ है नहीं, बता तो वो भी नहीं पाएंगे। किसी का नाम लेकर के तो मिसाल देनी ही पड़ेगी ना। वो इंतजामन सबसे पहले आए, अकेले थे, कोई नहीं था, 2-4 लोग। माइक सेट कराया, ये कराया, वो कराया, फिर वो चारों को पहचान गए। 4 हैं नौमान, चारों को पहचान गए। अब जो उनके सामने आ रहे, पहले आने का फायदा सारे आने वालों को पहचान लिया। और फिर बाद में वो कुर्सी पीछे खाली थी जब मैं आ रहा था, फिर बाद में लोग आए, उनके बाप नहीं बता सकते कि पहले यहाँ कौन आया था, तो खुद बाद में आए। अबे कौन कौन कब आया ये वो बताए जो उन आने वालों से पहले आया हो। तो मेरे खुदा ने नूर को सबसे पहले बनाया, और नूर के सामने जमीन बनी, नूर के सामने आसमान बना, नूर के सामने कायनात बनी, नूर के सामने दिसंबर मंगल बुध बना, नूर के सामने माजी बना, नूर के सामने मुस्तकबिल बना, नूर के सामने हाल बना। तो मेरे नबी के सामने जो है वो हाल भी है, मुस्तकबिल भी है, माजी भी है। मेरा नबी भविष्य भी सामने बन रहा है, भूतकाल भी सामने बन रहा है, वर्तमान काल भी नबी के सामने बन रहा है, अंबिया नबी के सामने आ रहे हैं, सारी कायनात नबी के सामने आ रही है। ए रसूल, मैंने तुम्हें सबसे पहले इसीलिए बनाया कि जर्रा जर्रा निगाहों के सामने बनेगा तो जर्रा जर्रा का इल्म तुम्हें हासिल होगा। माजी में माजी सामने बनेगा, मुस्तकबिल सामने बनेगा, भूतकाल सामने बनेगा, भविष्यकाल सामने बनेगा। जब सामने बनेगा तो तुमको भूतकाल का भी नॉलेज होगी, भविष्य की भी नॉलेज होगी, और तुम्हारी में बाता रहा मैं यकू बन करके चमको। अच्छा एक बात और बताओ, ये मेरा नबी सिर्फ क्रिएशन ही में अव्वल नहीं है, क्रिएशन ही में सिर्फ अव्वल नहीं है, ऐसे प्रॉफिट भी अव्वल है। मेरा नबी अव्वल नबी है और मेरा नबी आखिरी नबी है। अव्वल नबी हदीस ने कहा, अव्वल नबी है ये हदीस में, और आखिरी नबी है कुरान में। तो हम लोग तो कुरान और सुन्नत दोनों को मानते हैं क्योंकि अहले सुन्नत है। नबी करीम ने खुद फरमाया कुन तो नबियों व आदम बैनल माए वत्तीन। जामे तिर्मिज़ी शरीफ जैसा है सित्ता का मुक़द्दस मजमुआ में एक है, उसमें बैनल माए वत्तीन के बजाय बैन रूह वल जसद, यानी रूह और जिस्म के दरमियान थे, बिटवीन बॉडी एंड सोल और बिटवीन वाटर एंड सोइल। मतलब आदम वाज नॉट कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटली क्रिएटेड। आदम अलैहिस्सलाम मुकम्मल बने नहीं हैं, मिट्टी और पानी के दरमियान हैं या रूह और जिस्म के दरमियान हैं। उससे पहले नबी आई वॉज प्रॉफिट का लफ्ज है कुंतो नबीयों, कुंतो मैं था नबीयों, नबी। तो मेरा नबी आदम से पहले, बोलो भाई, अरे पीछे वालों की जिम्मेदारी है थोड़ा सा बोलने की कि मेरा नबी आदम अलैहिस्सलाम से पहले। इधर वाले क्लियर हो गया ना कि कुन तो नबियों व आदम बैनल माए वत्तीन। में तो उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान। तो हज़रत आदम से पहले नबी कौन है? इसको एक साइड में रखो, दूसरे साइड में एक सवाल का मेरे को जवाब दो कि दुनिया का पहला आदमी कौन है? Who is first man of the world? आदम अलैहिस्सलाम।
पहला इंसान, पहला बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, इसीलिए हम आदमी हैं। अगर किसी की 12 औलाद हो तो उसमें कुछ लायक होती है, कुछ नालायक होती है। तो हज़रत आदम की औलाद सब हैं, उसमें कुछ लायक हैं, कुछ नालायक हैं। तो औलादे नबी सब हैं। आले नबी तुम लोग भी हो, मगर नबी के आगे आदम लगा देना ताकि मामला क्लियर रहे। तो नबी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद सब है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब नबी आदम की औलाद। अब जो लायक हैं, लायक होने की जो टॉप क्लास के लायक हैं, बगदाद में है, अजमेर में है, कलियर में है, रायपुर में भी है। भारत ऐसे महाशक्तियों से भरा हुआ है माशाल्लाह। तो सबसे पहले इंसान कौन है? पहला बशर, पहला आदमी, पहला मर्द। और हुजूर फरमाते हैं मैं आदम से पहले नबी। तो जो आदम से पहले वो आदमियत से पहले। तवज्जो, जो आदम से पहले बशरियत से पहले, जो आदम से पहले इंसानियत से पहले। अबे जो इंसानियत से पहले होगा इंसान कैसे होगा? जो बशरियत से पहले होगा बशर कैसे होगा? जो आदमियत से पहले होगा आदमी कैसे होगा? अब आज मिलादुल नबी के तारीखी चलते हुए एक हकीकत अपने साथ लेके जाओ कि मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि नबी होने के लिए बशरियत जरूरी नहीं, ऐलाने नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए रसूल, जब तक तुम्हें ऐलाने नबूवत के लिए नहीं भेजा जाएगा तुम्हें बशर नहीं बनाया जाएगा। लेकिन 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक में जब तुम्हें भेजा जाएगा तो बशर बना करके भेजा जाएगा। बशर को रास्ता दिखाना है तो बशर के लिबास में जाओ, बशर को मंजिल पे ले पहुंचाना है तो बशर के यूनिफॉर्म में जाओ, बशर के मलबूसात में जाओ। हे रसूल, अगर तुम बशर बन करके नहीं जाओगे तो लोगों को चलना फिरना कौन सिखाएगा? खाना पीना कौन सिखाएगा? तिजारत करना कौन सिखाएगा? घर बसाना कौन सिखाएगा? औलाद की परवरिश कौन करेगा? हे रसूल, तुम चलोगे तो मेरे बंदों को चलना आ जाएगा, तुम बोलोगे मेरे बंदों को बोलना आ जाएगा, तुम शादी करोगे मेरे बंदों को घर बसाना आ जाएगा, तुम सजदा करोगे मेरे बंदों को सजदा करना आ जाएगा। हे रसूल, तुम करते जाओगे मेरे बंदे सीखते चले जाएंगे। और जब कभी कोई सामना आ जाए तो मस्जिदों को पाक करने का तरीका भी आ जाएगा। तुम मस्जिद हराम को साफ कर दो, मेरे बंदे मस्जिदों को साफ करते रहेंगे, मस्जिदों को आबाद करते रहेंगे, उसे शाद करते रहेंगे। तो क्या मतलब? हम भी बशर हैं, रसूल भी बशर है। डंके की चोट पर कहता हूं मेरा आका मौला बशर है। और घासू बात बोलूं, मैं फतवा नहीं देता मगर आज दूंगा। जो मेरे नबी को बशर ना माने वो इस्लाम से खाली है। अब इससे बड़ी बात तो मेरे मुंह से निकल ही नहीं सकती। ये सुन्नी मुसलमान कि छोछा बरेली अजमेर और कलियर का मानने वाला ये तो रसूल को बशर मानता है। अब हम कहते माना करो बशर, पुकारा ना करो। वो बशर हैं, ये भी सच है। अब्दुल्ला के बेटे हैं, ये भी सच है। तो अब्दुल्ला का बेटा कैसे पुकारोगे?
अल्लाह का रसूल नहीं कह सकते। अल्लाह का रसूल कह के नहीं पुकारते या रसूल अल्लाह। तो जब हम लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह, बड़ी तकलीफ होती। बशर कहने में उन्हें ये मजा मिलता है, वही बशर मेरी बशर, वही बशर है मेरी बशर, बजा लेते हैं, ले ले मजा, मिलेगी सजा। झगड़ा बशरियत पर किसी से सुन्नी मुसलमानों का नहीं। इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा खां पागले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का किसी से इस बात का इख्तिलाफ नहीं है, बशर वो भी मानते। अबे झगड़ा तब शुरू होता है जब वो बेवकूफी करके बशर है ये कहकर चुप हो जाए तो हम भी कहेंगे हाँ बशर है मेरी तरफ, तब मैं उसकी शक्ल देखता हूं और ताज्जुब करता हूं जिसकी शक्ल ऐसी है कि बेचारी बीवी 32 साल से सब्र कर रही है। जाने कैसे एडजस्ट किए। मोहल्ले में जो देखना पसंद नहीं करते ऐसी सूरत का नबी हमारी का। अबे जब तू कहेगा वो सब कहेंगे, और जब सब कहेंगे हमारी तरह तो लूला लंगड़ा भी बोलेगा। अंधा कहे नबी मेरी तरह, बहिरा कहे नबी मेरी तरह, कैसा लगेगा? तो मौलवी वही तकलीफ हमको होती है जब तुम बोलते हो नबी हमारी तरह। बेशक नबी बशर हैं मगर किसी की तरह नहीं। कहते तो खुदा से मिला देते हो, कैसे मिला देंगे? वो खुदा की तरह भी नहीं है, ना खुदा की तरह है ना खुदाई की तरह है। खुदा ने उन्हें बेमिसाल बनाया, ना अपनी तरह बनाया ना किसी और की तरह बनाया। बनाने वाला बेमिसाल बना रहे और बुखारी पढ़ाने वाला मिसाल ढूंढ रहा है। अबे तू बुखारी पढ़ा रहा है या बुखार पढ़ा रहा है? आगे बढ़ के सोचो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों पे करम करते हुए अल्लाह ताला की एक बात पहुंचा दी। हदीस कुदसी उसको कहते हैं कि जुबान मुस्तफा की हो, इरशाद रब का हो, किबरिया का। लौला लबा खलक़तुल अफ़लाक, ए रसूल तुम्हें पैदा करना ना होता, तुम्हारी मीलाद, अरबी में कहेंगे तुम्हारी मीलाद, उर्दू में तुम्हें पैदा करना ना होता, हिंदी में तुम्हें जन्म देना ना होता तो आसमान न बनाता। तो आसमान बना बिकॉज ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ प्रॉफिट। एक हदीस तो इसी से मिलती जुलती बहुत वाज़ेह है, लौला लमा खलक़तु दुनिया। ए रसूल तुम्हें पैदा करना ना होता ना मैं दुनिया ही नहीं बनाता। तो ये सारी दुनिया सब मीलाद का सदका है। क्लियर कट कहा है रब ने, मान लिया है हम सब ने। अब वो ना माने तो वो जाने, उनका रब जाने। सिर्फ जन्नत ही थोड़ी उसने बनाया, वहां के भी तो कुछ हकदार है। चॉइस आपकी, चुनाव आप करो, नरक में जाओगे कि वैकुंठ में, इट्स योर ओन चॉइस। अब और डिटेल में लौला कलमा खलक़तु दुनिया, रसूल तुम्हें पैदा करना ना होता तो मैं दुनिया न बनाता, तुम्हें पैदा करना ना होता तो मैं धरती न बनाता, तुम्हारी मीलाद सामने न होती तो मैं आसमान न बनाता, तुम्हारी मीलाद मकसूद न होती तो मैं हवा न बनाता, तुम्हारी मीलाद मकसूद न होती तो मैं सूरज भी न बनाता, चांद भी न बनाता, सितारे भी न बनाता, तुम्हारी मीलाद मकसूद ना होती तो न मैं दरिया बनाता, न समंदर बनाता, न पर्वत बनाता, न
धरती बनाता, न गगन बनाता, न आकाश बनाता, न पाताल बनाता, न पर्वत बनाता। अगर तुम्हारी मीलाद मकसूद न होती तो मैं जमीन ही न बनाता, दुनिया ही न बनाती। तो दुनिया बनी है मीलाद की वजह से। मीलाद मुस्तफा वजह तखलीक कायनात, मीलाद मुस्तफा वजह वजूद अर्ज़ व समा, मीलाद मुस्तफा धरती के बनने का कारण है, आसमान के बनने का कारण है। मीलाद न होती तो जमीन न होती, मीलाद न होती तो आसमान न होता, मीलाद न होती तो सूरज न होता, मीलाद न होती तो चांद न होता। पता चला ये पूरी धरती मीलादी है, आसमान मीलादी है, सूरज मीलादी है, चांद की चांदनी भी मीलादी है। अब जिन लोगों को मीलाद सुनकर घबराहट होती है, वो ईमानदारी से ये फैसला करें, मीलादी जमीन छोड़ दें, मीलादी सूरज से रोशनी न लें, मीलादी चांद से चांदनी न लें, मीलादी दरियाओं से पानी न लें। ये जमीन मीलादी है, इससे अनाज न लें, भूखे मर जाए। सत्तू भी नहीं मिलेगा अगर मीलाद का सदका नहीं मिलेगा। एक बात और, ये सारी कायनात रसूल के लिए, ये बात समझ में आती। अब एक इंटरनेशनल यूनिवर्सल ट्रूथ जो विश्व स्तर पर जिस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया गया है, एडमिटेड फैक्ट, वो ये है, जो जिसके लिए होता है, जिसके लिए, उसके रहने तक वो रहता है। ये कानून है, जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक वो रहता है, और जब वो नहीं रहता तो भी नहीं रहता जो उसके लिए था। वही लोग यहां से चले गए जो मौलाना शोएब रजा के लिए थे। तकलीफ खत्म, पैसा आ गया। एकदम सामने की मिसाल बता दो, आप लोग यहां बैठे हैं, अरे यार 1 बजने वाले हैं, अब तो जाओ। 25 मिनट के बाद 1 बज जाएगा। घंटा भर से 2 घंटे से बैठे हुए, कब जाओगे? अभी सुनते रहेंगे जब तक आप क्या करते रहेंगे वो ना बताइए, कब जाओगे? जब तक आप हैं। यही बात, यही सच्चाई। जब तक हाशिमी है आप लोग रहेंगे, आप ही नहीं, माइक भी रहेंगे, कुर्सी भी नहीं हटेगी, ये मेरा डंडा भी मेरे लिए है। ये उलमाए किराम ये कायदे मिल्लत के 2 शहजादे बैठे हुए, एक बाएं बैठा हुआ, एक दाएं बैठे हुए, कब तक क्या हमारी पूरी सीरत कमेटी और ये सब, ये अलहाज सलीम अशरफी, अब तो चेहरा भी देखने की जरूरत नहीं, नाम ही काफी है, वो भी बैठे हुए। ये देखिए नौजवानों को यूथ ब्लड, फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत का भविष्य सब यही बैठा हुआ। तो कानून ये है कि जो हाशिमी के लिए है वो हाशिमी के रहते हुए रहेगा। कुर्सी हाशिमी के लिए है, ये असा हाशिमी के लिए है, माइक हाशिमी के लिए, स्टेज हाशिमी के लिए है, जलसा हाशिमी के लिए, ये निजाम हाशिमी के लिए। तो जब तक हाशिमी है माइक रहेगा, जब तक हाशिमी है कुर्सी रहेगी, जब तक हाशिमी है डंडा रहेगा, जब तक हाशिमी है मजमा रहेगा, जब तक हाशिमी है जलसा रहेगा, हाशिमी के लिए। और जब हाशिमी यहां से चला जाएगा, कुर्सी उठा ली जाएगी, माइक हटा दिया जाएगा, डंडा मेरे हाथ में होगा, पब्लिक भाग जाएगी, फर्श लपेट दिया जाएगा, निजाम दरहम बरहम।
ये जलसे का निजाम जब तक चलेगा जब तक हाशमी है, क्योंकि जलसा हाशमी के लिए है। तो जलसा हाशमी के लिए है, तो जब तक हाशमी है जलसा रहेगा, जब तक हाशमी है माइक रहेगा, जब तक हाशमी है तो कुर्सी रहेगी। ये दुनिया रसूल के लिए है, तो जब तक रसूल है धरती रहेगी, जब तक रसूल है आसमान रहेगा, जब तक रसूल है सूरज रहेगा, जब तक रसूल है चंद्रमा रहेगा, जब तक रसूल है ब्रह्मांड रहेगा, जब तक रसूल है संसार रहेगा, जब तक रसूल है सागर रहेगा, जब तक रसूल है पर्वत रहेगा, जब तक रसूल है सुन्नियों का बच्चा बच्चा रहेगा। तो ये मजमा है क्योंकि हाशमी है, हाशमी है इसलिए मजमा है। हाशमी के जाने के बाद सब लपेट दिया जाएगा निजाम दर हम बर हम। तो जब तक नबी है धरती है, जब तक नबी है आसमान है, जब तक नबी है चांद सूरज है, जब तक नबी है फर्श है अर्श है। और जब नबी चले जाएंगे जमीन का फर्श लपेट दिया जाएगा, आसमान का चबियाला गिरा दिया जाएगा, सितारों के कुंकुम में बुझा दिए जाएंगे। निजाम दरहम बरहम। अब जुमला दे रहा हूं, उसे जेब में नहीं दिल में रख रहा। जुमला दे रहा हूं कि रसूल के रहने का नाम वजूदे कायनात है और ना रहने का नाम कयामत है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, शहंशाह खिताबा, हुजूर गाज़िए मिल्ला, जश्न ईद मीलादुन नबी, जश्न ईद मीलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसाला। रसूल के रहने का नाम वजूद है, न रहने का नाम कयामत। यहीं से सूफी ने नुक्ता पकड़ लिया कि जिस दिल में नबी है उसमें नूरे वजूद है, जिस दिल में नबी नहीं है वहां कयामत मची हुई है। आप क्या समझ रहे हैं? सिर्फ मर्द लोग मेरी तकरीर सुन रहे हैं, मेरी माँ बहनें नहीं सुन रही, वो भी सुन रही। कल इंक्वायरी कर लेना। हाँ मैं उन्हें नहीं दिखाई दे रहा हूं और वो 10-12 औरतें दूर आपस में बात कर रही। बहन किसकी तकरीर हो रही है? बोले हजरत हाशमी मियां की हो रही है। चुप रहो। तुमको कैसे मालूम जो बोल रहा है वो हाशमी है? कसम खोरा की हाशमी मियां बोल रहा है। अरे बगैर देखे नेक बख्त तूने कसम खा लिया। दिखाई तो नहीं पड़ रहे, फिर कैसे मान लिया? का बेवकूफ, सीरत कमेटी का पोस्टर नहीं पड़ा? पिछले साल हाशमी मियां नहीं थे तो मजमा कैसा था? और 2 साल पहले 3 साल पहले कैसा? मौलाना हसन अस्करी आए, इन्होंने जमाया, माहौल बनाया और उसी का ये असर नजर आया। अबे हाशमी मियां नहीं होते तो इस वक्त वहां पत्थरबाजी होती। कमेटी के लोग पकड़ पकड़ के मारे जाते, झूठ आएगा। अबे देख कितनी बड़ी भीड़ है, माइक की आवाज सुन। हाशमी मियां की तकरीर से पहले नहीं सुना है आवाज? अरे हाशमी मियां दिखाई पड़े चाहे ना दिखाई पड़े बहन, मैं मजमा देख के हाशमी को मालूम। भाई की आवाज सुनकर हाशमी को मालूंगी, जगमगाहट और सजावट देखकर मैं हाशमी को मालूंगी। हाशमी मियां दिखाई पड़े चाहे ना दिखाई पड़े, मजमा हाशमी के लिए। तो जब मजमा है तो हाशमी है।
माइक हाशमी के लिए जब माइक चल रहा है तो हाशमी है, हाशमी दिखाई पड़े या न दिखाई पड़े मैं हाशमी को मानूंगी। इसी तरह दरिंदा टहलो गुस्ताखों कान खोल के सुन लो, हमें नबी दिखाई पड़े या न दिखाई पड़े, हम जमीन देख के नबी को मानेंगे, आसमान देख के नबी को मानेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि नबी ना हो और जमीन हो, नबी ना हो आसमान हो, नबी ना हो चांद सूरज हो, ये हो नहीं सकता। हाशमी ना हो उसकी तकरीर हो, हाशमी ना हो उसका जलसा हो, हाशमी ना हो उसका मजमा हो, और नबी ना हो तो कायनात कैसे हो सकती है? अब ऐसा नबी जब रब अपने कर्म से हमें देगा तो ऐसा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? वो नूर जिसे रब ने बनाकर अपने करीब रखा हो और बरस से पहले बना दिया, बरसों भी नहीं बोल सकते। फिर उस नूर को आदम अलैहिस्सलाम, फिर वो सीना बसीना और हमें तैयबा से पुश्तहाए मुबारका से होता हुआ जब हमारे पास आया तो जो नूर, जिस नूर ने रब को देखा, वो नूर जब किसी को मिलेगा तो जान से प्यारा होगा, अक्ल से भी प्यारा होगा, दिल से भी कीमती होगा, रूह से भी कीमती होगा, मेरी जान से। अब समझ में आया कि नूर पर सहाबा ने क्यों जान दे दी, अहले बैत ने क्यों जान दे दी, शोहदा ने क्यों जान दे दी। मालूम वो नूर इतना कीमती है कि जान सस्ती है, अक्ल सस्ती है, जिंदगी भी सस्ती है, कीमती है तो मेरा नबी। सुभान अल्लाह। तब रब ने, अब जब वो इतना कीमती है तो सब मानते क्यों नहीं? डॉलर कीमती है, हर फिरका मानता है कीमती है। 1000 की नोट कीमती है, सारे फिरके वाले मानते हैं कीमती। सोना कीमती है, किसी फिरके से पूछो हाँ है। चांदी कीमती है और इन सबसे कीमती नबी की मीलाद है। सुभान अल्लाह। डायमंड से ज्यादा कीमती है, हीरे से ज्यादा कीमती है, सोना से ज्यादा कीमती है चांदी से। क्यों? चांदी हो या सोना बाजार में बिक जाया करते हैं, ये नबी है जिसे दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती। है और 10 तोला सोने से ज्यादा कीमती खुदा ने दिया। एक को हजूर अगर तेरे घर पहुंचा दिया जाए बड़ा एहसान, एक बरतानिया ने बड़ा एहसान किया जो वापस कर दिया, और उस से भी ज्यादा कीमती मिलाद में नबी आया। ये मानते क्यों नहीं? सोना को कीमती माने हर फिरका, चांदी को माने हर फिरका, और नबी की मिलाद को कीमती नहीं मानते। सिवाय सुन्नियों के कोई कीमती नहीं मानता। अबे आयत ही में जवाब है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ये जो हमने रसूल को भेजा है ये ईमान वालों पर एहसान है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अलल नास नहीं। नबी की मीलाद लोगों के पर एहसान नहीं, इंसानों पर एहसान नहीं, मोमिनों पर एहसान है। तो जो मोमिन है वो एहसान मानेगा, जो मोमिन नहीं है वो काहे को माने। दुआ करो
दुआ करो ऐसे ही वो अटल रहे, मिलाद ना मनावे, झंडा ना लहराए, घर ना सजावे, ऐसे ही रहे। हम कोई ठेका लिए का जन्नत का? हम बंदे हैं, ठेकेदार नहीं। हम मुहताज हैं खुदा के, कारोबार नहीं। रहने दो, जब वो मिलाद नहीं मनाएंगे हमारी नस्लों को पहचानने में आसानी होगी। इन पर एहसान नहीं है, इन पर एहसान नहीं है, तो एहसान ईमान वालों पर, इन पर नहीं है तो जाहिर है कि मेरा रसूल ईमान वालों पर अल्लाह का एहसान है, बेईमानों पर अल्लाह का एहसान नहीं। यही वजह है कि जब मीलादे मुस्तफा का ज़ुहूर हुआ तो सबसे ज्यादा रोने वाले का नाम इब्लीस है। तो मीलाद से पहली तकलीफ इब्लीस को हुई, तब ये थे नहीं। और वहीं से फरिश्तों में खुशी, अहले बैत में खुशी, मौसम खुश, उर्जुल्मा खुश, आमिना खुश, अब्दुल मुत्तलिब खुश, अबू तालिब खुश, घर घराना खुश, मक्के के सारे लोग खुश, बच्चा समझ के सब खुश। मीलाद पर तो अबू लहब भी खुश हो गया। कनीज आई और उसने अबू लहब से कहा, बांधी थी, खरीदी हुई थी, गुलाम थी, और आकर के उसने अबू लहब से कहा कि अब्दुल्ला का बेटा तुम्हारा भतीजा पैदा हुआ, मीलाद की खबर दी। गुरूर से उसने उंगली का इशारा किया, जा मैंने तुझे आजाद किया। इतनी बड़ी खबर, लेकिन मीलाद अबू लहब तक को पसंद नहीं, नजरिया पसंद नहीं आया रसूल का। रसूल का दीन नहीं माना, मगर रसूल की मीलाद वो भी मान गया, खुश हुआ, मीलाद के दिन उंगली उठाकर आजाद कर दिया। ये तो उससे भी बदतर है। हमें मीलाद से इनकार करने से पहले अबू लहब से पूछ तो लिया होता कि जिस उंगली से तुमने आजाद किया था मीलाद में, उन उंगलियों को रब ने बचा लिया। जहन्नम में भी वो महफूज है और ठंडी है, क्योंकि मीलाद की ताईद में थी, मीलाद से खुश होके उठी थी। तो मीलाद के लिए उठना, अगर उंगली उठ गई तो उंगली पाक, काफर की उंगली अगर मीलाद के लिए उड़ जाए, अगर कहीं मोमिन अपने दिलो ईमान के साथ उड़ जाए, मीलाद के लिए ईमान वाले उठ जाए तो जन्नती होने में क्या शुबा है। तो अब आओ हम लोग उठ जाएं और रसूल पाक की बारगाह में मीलाद पाक के सत्ते में सलातो सलाम करें। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सब लोग जिन्हें याद है वो भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। तलअल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मदा लिल्लाहि दाई, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अशरफी आका हमारा करके दुनिया से किनारा, रखता है तुमसे सहारा,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ज़ीनत अर्शिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ासिम रिज़्क़िल्लाह व अला आलिका व असहाबिका। इलाहुल आलमीन आज के इस पाक जलसे में हम सब के जमा होने को कबूल फरमा ले। मौला अल करीम सरकार दो आलम के मिलाद के सदक़े हम सब के गुनाहों को बख्श दे, हम सबको इल्म व अमल की तौफीक अता फरमा, हमें गुमराही से बचा, बेदीनी से बचा, नमाजियों परहेज़गार बना दे। मौला अल करीम सीरतुन नबी कमेटी के इस एहतमाम को कबूल फरमा ले। इस कमेटी के तमाम अफराद के रिज़्क़ में बरकतें नाज़िल फरमा। मौला जो लोग भी हाजिर आए हैं हम सब की परेशानियों को दूर फरमा दे, बेरोज़गारों को जायज़ रोज़गार अता फरमा दे, बीमारों को शिफा अता फरमा दे, बेसहारा लोगों को सहारा अता फरमा दे। मौला जो बच्चे स्कूल कॉलेज मदरसों में पढ़ रहे हैं उन्हें तरक्की अता फरमा, कामयाबी अता फरमा। जिन बच्चियों की शादियां ना हुई हो गैब से उनके लिए रिश्ता भेज दे। इलाहुल आलमीन तमाम सिलसिलों के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमा। तमाम उलमाए अहले सुन्नत के बाजुओं को ताकत अता फरमा। हुजूर गाज़ी मिल्लत की उम्र में बरकतें अता फरमा। हुजूर गाज़ी मिल्लत के साये को हम सब पर दराज फरमा दे, हम सबको एक कर दे, हम सबको नेक कर दे। तमाम दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन जो लोग भी हाजिर आए हैं जिसकी जो मुरादें हैं पूरी फरमा दे, हम सब की दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमा दे। इला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व इला जमीइ शुहदाई व सालिहीन। अल फातिहा। हेलो हाँ हाँ स्टेज तक ले आना, कुर्सी हटा रहे हैं बीच से। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका। हज़रात कल इसी मरकज़ी स्टेज में उलमाए किराम की तकरीर होगी। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ और सवाब-ए-दारैन हासिल फरमाएँ। 23 फरवरी हज़रत अस्पताल वाले सरकार के बारगाह में हुजूर गाज़ी मिल्लत शहंशाह खिताबत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ अशरफी जिलानी की चौसा मुक़द्दसा खिताब फरमाएंगे। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ और सवाब-ए-दारैन हासिल फरमाएँ। 13 फरवरी को धमतरी में हुजूर गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ अशरफी जिलानी की चौसा मुक़द्दस खिताब फरमाएंगे। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ और सवाब-ए-दारैन हासिल फरमाएँ। हज़रात एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमा लें। इस्लामिक वर्ग साहब के वर्ग साहब का प्रोग्राम रखा गया है गवर्नमेंट स्कूल ऑडिटोरियम हॉल में। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ। आप हज़रात के सवालों का जवाब हुजूर गाज़ी मिल्लत शहंशाह खिताबत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ अशरफी जिलानी की चौसा मुक़द्दसा जवाब देंगे। दिन में 2 बजे ऑडिटोरियम हॉल गवर्नमेंट स्कूल में आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा तशरीफ़ लाएँ और सवाब-ए-दारैन हासिल फरमाएँ। 19 जनवरी को दिन में 2 बजे ऑडिटोरियम हॉल गवर्नमेंट स्कूल में आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ और सवाब-ए-दारैन हासिल फरमाएँ। और आप लोगों के सवालों का जवाब हुजूर गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ अशरफी जिलानी की चौसा मुक़द्दसा खिताब फरमाएँ। 24 फरवरी सैयद शेर अली आगा की बारगाह में शहंशाह खिताबत ताजदार फसाहत व बलागत हुजूर गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ अशरफी जिलानी की चौसा मुक़द्दसा आपसे खिताब फरमाएंगे। 19 जनवरी खास ख्याल रखें आप हज़रात, 19 जनवरी ऑडिटोरियम हॉल गवर्नमेंट स्कूल में हुजूर गाज़ी मिल्लत आप तमामी हज़रात के सवालों का जवाब देंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ।
हजरात आप लोगों से गुजारिश है कि आप रास्ता दे दें, हुजूर गाज़ी मिल्लत को हाथ न लगाएं, अदब का खास ख्याल रखें। ये आले रसूल है, औलाद अली है, फर्जंद गौसे आजम है। आप हजरात से गुजारिश है आंखों से देखें, आंखों से ज़ियारत करें, हाथ न लगाएं। आप लोगों से गुजारिश है कि रास्ता दे दें, हुजूर गाज़ी मिल्लत तशरीफ ले जाएंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि रास्ता दे दें, हाथ न लगाएं। शायद सीरतुन नबी कमेटी आप हजरात से इल्तिमास करती है कि आप हजरात रास्ता दे दें और हाथ न लगाएं, आंखों से देखें और दिल में उतारें। गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत को रास्ता दे दें, वो गाड़ी तक जाएंगे। आप हजरात से गुजारिश है अदब का खास ख्याल रखें, अदब का खास ख्याल रखें और रास्ता दे दें, रास्ता दे दें। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे और आप हजरात के सवालों का जवाब हुजूर गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियां शफी जिलानी की चौशा मुकद्दसा सवालों का जवाब देंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत फरमाएं। 24 फरवरी आरिफ बिल्लाह वली कामिल हजरत सैयद